नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास जो हमने एसएससी एमटीएस के लिए रखी है। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून। हमने पिछली क्लास के अंदर एक क्वेश्चन लिया था, उसमें क्या बताया था, जब भी हमारे को टाइम को दिखाने के लिए सिंस और फॉर लिखा जाता है ना, एक वर्ड आता है फॉर और एक आता है सिंस। इसका मतलब टाइम से कोई काम चल रहा है, लेकिन कितने टाइम चल रहा है, 2 घंटे से 3 घंटे से, सुबह से शाम से, तो ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन करते हैं ना जब भी इस तरह का, तो उस क्वेश्चन को काम को चलते हुए भी दिखाते हैं। सीधी सी बात है, देखो इसमें काम तो आएगा ही आएगा, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा। उसके बाद देखो, ये भी हम नहीं लिखे क्योंकि हमारे को काम को चलते हुए दिखाना है। क्या बोला मैंने, काम को चलते हुए दिखाना। कितने टाइम चल रहा है, सिंस नून से चल रहा है, दोपहर चल रहा है। आगे देखिएगा, वर्किंग इनटू और वर्किंग फॉर, इसका जो सही आंसर रहेगा ना वो रहेगा वर्किंग फॉर। क्या बोलेंगे, वर्किंग फॉर होता है किसी प्रॉब्लम पे या किसी चीज पे के लिए काम करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन किसी बालक ने पूछा था। किस पे, ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था, सर जी इसका क्वेश्चन ये क्यों नहीं हो सकता, ब्रोकन क्यों नहीं सकता आंसर, क्योंकि ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट। क्योंकि उसने पता क्या किया, ये जो बी की फॉर्म है ना, इस बी की फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं, या तो आईएनजी दिखाते हैं। अगर आईएनजी नहीं लिखेंगे ना, अगर सेंटेंस पैसिव फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बच्चों ने देखते क्या कर दिया, इसका सीधा आंसर ब्रोकन लगा दिया। क्या लगा दिया, ब्रोकन लगाया, जो क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि सेंस पढ़ो, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इन्वेस्टमेंट, जितना उसने इन्वेस्ट किया था ना, एंड ही इज डैश, सब क्या कर दिया उसने, लॉस्ट कर दिया, खो दिया सब उसने। अब एंड और ही इज डैश, वो क्या है, वो ब्रोक है। क्या, वो ब्रोक का मतलब होता है कंगाल। समझ में आना, ब्रोक का मतलब क्या होता है, कंगाल होता है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा ब्रोक। दोबारा फिर सुनो, ब्रेक होता है किसी चीज को तोड़ना है, सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होती है अपने पास, थर्ड फॉर्म होगी ब्रोक। समझ में आ गया ना। इस ब्रोक का मतलब सेकंड फॉर्म भी होता है, जो कोई एक वर्ब होती है, और इस ब्रोक का मतलब क्या होता है, इस ब्रोक का मतलब कंगाल भी होता है। समझ में आ गया ना। तो सही आंसर क्या बना अपने पास से, ब्रोक बना। और डिसक्रेडिटेड का मतलब होता है बदनाम आदमी। क्या बोलते हैं, डिसक्रेडिटेड का मतलब होता है बदनाम आदमी। और उसके बाद अगर हम डिफंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मर्द। क्या होता है, डिफंट का मतलब होता है मर्द। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दिस हाउस डैश 10 रूम्स। देखो जब कोई किसी, जो कोई चीज, जैसे एक फैमिली है, एक टीम है, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, उसके अंदर कितने 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद ऐसे एक परिवार होता है, 5-6 मेंबर होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं। और जब कोई चीज किन्हीं पर्सन से या किन चीजों से बनती है ना, बनने के लिए अपने पास दो प्रेपोजिशन होती हैं। याद रखना क्या होती हैं, दो प्रेपोजिशन होती हैं। पहला तो आपके सामने दिखा कंसिस्ट, और दूसरा और बताएंगे, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है इनके साथ। क्या कंसिस्टेड लिखेंगे इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्या कंसिस्टेड विद, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो, और दो ऑप्शन एक साथ आए हुए हैं, याद रखना इन बातों को, कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्टेड ऑफ, सॉरी कंसिस्ट ऑफ, दोनों दे रखे अपने पास। दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आएंगे नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म तो लिखेंगे नहीं साथ। कोई चीज होती है, बनती है, 11 देखो, 11 प्लेयर से एक टीम बनती है, 7 मेंबर से एक परिवार बनता है, फैमिली बनती है। बट याद रखना, जो चीज होती है ना, उस वर्ड को, उस वर्ब को, उस काम को हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ लगते हैं, नहीं कि थर्ड फॉर्म के साथ। आगे देखिएगा, इसमें दोनों में से कौन सी लिखी, अगर अपने पास वर्ड सिंगुलर है, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे एस वाली, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो लेती है अपने साथ ही को, सी को, इट को। अब ये अपने पास क्या है, इट है हाउस। समझ में आ गया ना। और उसके बाद जो बचा हमारे पास कंसिस्ट, ये आई को लेगी, यू को, वी को, दे को। समझ में आ गया ना। तो इट लेती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्ट ऑफ होता है। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, एक वर्ड होते हैं, एक और वर्ड बताते हैं आपके लिए, जो मतलब कंसिस्ट ऑफ का होता है वो ही मतलब कंप्राइज का होता है।
क्या होता है, वही मतलब है कंप्राइज। जो मतलब कंसिस्ट, जैसे किसी चीज से कोई चीज बनती है, प्लेयर से टीम बनती है, मेंबर से परिवार बनता है, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से जो मतलब कंसिस्ट ऑफ का होता है वही मतलब कंप्राइज के साथ याद रखना। इसके साथ एग्जामिनर क्या दे देता है अपने को, कोई भी जैसे प्रेपोजिशन ऑफ लिख देता है, कोई प्रेपोजिशन लिख देता है जो क्या होती है गलत होती है, इसके साथ वो प्रेपोजिशन नहीं आएगी, अकेला आएगा बस ये। बट आपने ध्यान रखना है इसके साथ एस लगा रखा है, इसलिए ये जो फॉर्म है एस या एस वाली, इसको याद रखना है। जो चीज होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ, ये फर्स्ट हो गई, ये फिफ्थ हो गई। जो मतलब कंसिस्ट ऑफ का होता है वही मतलब कंप्राइज का होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ नहीं लिखेंगे। हैव यू एवर डैश द वोल्फ क्राई, क्या आपने कभी वोल्फ को चिल्लाते हुए देखा है? जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं किसके साथ है, हैव के साथ, हैज के साथ या फिर हैड के साथ, याद रखना इसको। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं और इनमें हमें सीधा क्या लिखनी होती है, वर्ब लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, सीधा हमने वर्ब को दिखाना पड़ता है। तो इनके साथ वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। क्या बोला मैंने, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। ये तो नहीं आएगी हियर, ये भी नहीं आएगी हियर ऑफ, नहीं, हियर आउट भी होता। इसका मतलब सीधा क्या लिखेंगे, इसको हियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हियर। क्या आपने कभी वोल्फ की जो आवाज है चिल्लाते हुए उसको कभी सुना है, तो क्या लिखेंगे, हियर लिखेंगे। समझ में आ गया ना, इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस हाउस, दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज डैश, याद रखना। जब भी हम सेंटेंस के अंदर पॉजेसिव केस लिखते हैं ना, क्या बोलेंगे, जब भी सेंटेंस के अंदर पॉजेसिव केस लिखते हैं, पॉजेसिव का मतलब मैंने बोला जैसे आई, माय, मी, वी, आवर, अस, ये वाला केस सब्जेक्टिव केस, ये तो सब्जेक्टिव केस होता है, कर्ता कारक, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये बचता अपने पास पॉजेसिव केस, संबंध को दिखाने वाला। ऐसे ये होता है पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ गया ना, आगे देखिएगा। जब हम किसी के साथ कोई संबंध दिखाते सेंटेंस के अंदर, संबंध दिखाते ना, जिस चीज के साथ संबंध दिखाया गया ना वो चीज के साथ हमेशा लिखते हैं। क्या बोला मैंने, हमेशा लिखते हैं। देखिए सेंटेंस में जैसे देखा रखा अवर हाउस, इस संबंध दिखाने वाले शब्द के साथ क्या होना चाहिए, वो नाउन होना जरूरी है। समझ में आ गया ना। अब एक बात और समझो यहां से, जब हम उस चीज शब्द को दिखाएंगे तो उस केस को लिखेंगे, क्या इसके बाद हम लिख पाएंगे, दिखाना पड़ेगा हमारे को। तो इसके बाद तो नहीं है, इसके बाद तो कोई हमारे को लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, नाउन तो लिखना पड़ेगा। टी एच ए में तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसको तो लिखेंगे नहीं हम। ये भी एज इट इज होता है, सॉरी क्या होता है, ये पॉजेसिव केस होता है, संबंध को दिखाता है। संबंध किसके साथ दिखाता है, ये तो नहीं लिखा ना, यहाँ पे उस चीज का नाम लिखना पड़ेगा, उस थिंग्स का नाम लिखना पड़ेगा, तब हमारे को दिखाना पड़ेगा। जैसे ये लिख रखा अवर हाउस, तो बच्चा कौन सा अपने पास, आज समझ में। सही आंसर क्या है इसका, ये लिखा। नेक्स्ट देखिए, डैश में यू लिव लॉन्ग, माइट संभावना दिखाता है बहुत कम, न के बराबर। समझ में आना, यानी बहुत कम संभावना दिखाता है ये। उसके बाद में संभावना दिखाता है 50%, काम हो भी सकता है नहीं हो सकता, बरसात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। समझ में आना। बट दूसरा और यूज है इसका, जब हम किसी के लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं, दवा करते हैं, प्रेज करते हैं, भगवान आपकी उम्र बढ़ाए, भगवान आपको ये दे, अच्छी अच्छी ऊंचाइयां दे, लाइफ के अंदर सक्सेस दे आपको। जब हम किसी की क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, तो प्रेज करने में भी क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं, ब्लेस, आशीर्वाद देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, मे लिखते हैं। सही आंसर क्या बनेगा इसका, मे। सेल से क्या लिखते हैं, कोई काम हुआ नहीं होगा, फ्यूचर को दिखाएगा, जो काम हमने किए नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिखाइए, शुड, हम किसी को क्या देते हैं, एडवाइस, क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देने के लिए हम क्या लिखते हैं, शुड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए पार्टनर इन क्राइम, यानी जो क्राइम के साथ क्राइम करते समय हमारे साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको एलिबी बोलते हैं। एलिबी का मतलब होता है जो कहीं अन्यत्र जगह पे, कहीं दूसरी जगह पे रहता हो। उसके बाद बोलते हैं हेल्पर, हेल्पर का मतलब होता है कोई भी सहायता करना, चाहे कोई काम कर रहे हैं साथ में, आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दी बस। उसके बाद अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, सही आंसर क्या है, कंप्लाइज, क्या बोलेंगे, अकम्प्लाइज। उसके बाद असिस्टेंट,
जो हम काम करने के साथ में रखते हैं, वही कोई जरूरत पड़ जाती है तो उसके हिसाब से। सही आंसर क्या बनेगा इसका? कंप्लाइज। उसके बाद एनिमल लिविंग इन वाटर, क्या उसको गार्गेरियस बोलते हैं? गार्गेरियस का मतलब होता है मिलनसार। क्या बोलेंगे? गार्गेरियस का मतलब होता है मिलनसार। दूसरा देखा मैमल्स, मैमल्स होता है स्तनधारी, जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्वेटिक, सही बात है, ये आंसर इसका। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो आपके वाटर पे भी रहते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, प्लस आपके जो लैंड पे भी रहते हैं, यानी जमीन पे रहते हैं। जमीन और पानी दोनों पे रहने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी एम्फीबियन। समझ में आना? सही आंसर क्या है इसका? एक्वेटिक। सी आंसर इज राइट। आज के लिए इतना ही। तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए हमने आज इतनी क्लास बनाई। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले आज हमने एक मॉर्निंग में क्वेश्चन की एक 20 रूल्स की इंपॉर्टेंट क्लास डाल रखी है, उसमें हम 60 रूल कराएंगे जो हर एक पेपर के अंदर आने वाले, चाहे कोई भी एग्जाम है, काफी हेल्पफुल होंगे। उन 60 क्वेश्चन को करना कम से कम आपको बहुत एक अच्छी समझ बनाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।